ऑपरेटर्स, ये आज का टॉपिक रहेगा। ऑपरेटर्स में भी कई सारे ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हो सकता है कि कुछ ऑपरेटर्स या उनकी वर्किंग आपको नहीं पता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऑपरेटर्स के। कोडिंग इनडायरेक्टली। कोडिंग में इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि आपको कोड में ऑपरेटर्स तो यूज करना ही पड़ेगा। इक्वल टू भी अपन लगाते हैं ना, जैसे लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 100। तो यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर तो आपने अनजाने में यूज कर ही लिया है, क्योंकि असाइनमेंट के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो कोडिंग में इनडायरेक्टली आप इसको यूज करते हो। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है या प्रोग्राम क्या है और कौन सा ऑपरेटर आपको सेलेक्ट करके यूज करना है। इंटरव्यू में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते डायरेक्टली, ठीक है, ना ही इनडायरेक्टली। तो एमसीक्यू और कोडिंग के लिए ये ऑपरेटर जरूरी है ना। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें, पॉइंट नंबर 2, टाइप्स। ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या है, तो उनको कैटेगराइज हम कर लेते हैं। कैटेगराइज सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैं सही लिख रहा हूँ क्या? मैं कंफ्यूज हो लिख अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन यूनरी ऑपरेटर, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद टर्नरी, या इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद बिटवाइज ऑपरेटर। देन बिटवाइज ऑपरेटर्स के बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो ये कुछ कैटेगरीज है, आप इसको बोल सकते हो ये है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें क्या क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलो, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। यूनरी ऑपरेटर में प्लस, माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में आता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है इक्वल टू, और जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ आप लगा दीजिए इक्वल टू को। तो क्या बन जाएगा? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू। जितने भी शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं उनके साथ भी आप लगा सकते हो, बिटवाइज के भी साथ भी आप इक्वल टू लगा सकते हो, ठीक है। देन आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर में आता है सिंगल एंड, सिंगल और, निगेशन, एक्सऑर, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है। देन शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये ऑपरेटर्स के टाइप्स हुए।
अब आप लोग बताइए कि आपको कौन सा ऑपरेटर नहीं आता। देन मैं फोकस करूंगा क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, तो इसमें दो जगह है, एक एमसीक्यू, दूसरा कोडिंग। कोडिंग में इनडायरेक्टली मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो बताइए कौन सा ऑपरेटर आपको पढ़ना है, चैट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिए, तो वो ऑपरेटर्स मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ओके, सबसे ज्यादा है बिटवाइज और शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज और शिफ्ट ऑपरेटर भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बिटवाइज और शिफ्ट ही देखने को मुझे मिल रहा है। मुझे ये भी देखने को मिला है टर्नरी ऑपरेटर में। ठीक है जी, तो मतलब टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले टर्नरी देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को कैसे आप लिखोगे, ऑपरेटर सिंबल क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो टर्नरी ऑपरेटर को आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले आपको देनी पड़ती है कंडीशन। कंडीशन खत्म होने के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी स्टेटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट के बाद लिखना पड़ता है कोलोन, और कोलोन के बाद लिखना पड़ता है हमें फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे कि आप इफ एल्स यूज करते हो उसी तरीके से हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। चलिए देखें। सबसे पहले कंडीशन। कंडीशन ये किससे मिलकर बनेगी, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कंडीशन जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर से मिलकर बनी होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर्स रिटर्न में आपको वैल्यू कैसे देंगे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में इसकी वैल्यू आएगी, मतलब बुलियन वैल्यू ये लोग देते हैं। तो कंडीशन भी आइदर ट्रू और फॉल्स रहेगी। ओके, तो मान लेते हैं अभी कि कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बगल में जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको रीड किया जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स कंडीशन यहां पर हमें मिली, तो क्या रीड किया जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, जैसे होता है इफ, इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ के अंदर मूव करेगा, देन इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स पे मूव करेगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये इफ का स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट ये एल्स का स्टेटमेंट है। आप ऐसा बोल सकते हो। ये तो हुआ इसका सिंटेक्स, लेकिन इसका एक्चुअल यूज है, इसका एक्चुअल कोई प्रोग्राम हम बना के देखें तो कैसे क्रिएट होगा। तो एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल बनाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल के आंसर आपको देने होंगे। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इंट a इक्वल टू 50। एक और इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंट b इक्वल टू 100। इंट c इक्वल टू a इज लेस देन b, क्वेश्चन मार्क।
हेलो कोलोन हाय, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, वर्किंग प्रोसेस इसकी देखें। तो चलिए देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 50 और बी की वैल्यू है 10। कंडीशन अगर देखें तो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है 50, सॉरी ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 100। तो 50 छोटा है क्या 100 से? यस। मतलब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो कहाँ जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट पे। और ट्रू स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, हेलो। हेलो को उठाया जाएगा यहाँ से। हेलो को क्या कर लेगा, उठा लेगा। और इस हेलो को उठाने के बाद वैल्यू को कहाँ रख देगा, इस सी में। लेकिन अभी वैल्यू सी में स्टोर नहीं हो पाएगी बिकॉज सी कैसा है, इंटीजर। तो मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही मुझे इस सी का टाइप डिसाइड करना होगा। ओके। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी है, हेलो और हाय। हेलो और हाय दोनों स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो ये रिजल्ट भी स्टोर कहाँ पर होगा, स्ट्रिंग में। तो सी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर सी भी कैसा हो गया, स्ट्रिंग। तो ये हेलो कहाँ जाके स्टोर हो गया, सी में। और हमने बोला कि सी की वैल्यू प्रिंट कराई तो सी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, हेलो। ओके। तो इस तरीके से वर्क करेगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करना। यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इस प्रोग्राम का आउटपुट है हेलो। कमेंट में लिख दिया है। कंपाइल और रन कराते हैं। जावा सी ए बी सी डॉट जावा, जावा ए बी सी। देखिए क्या प्रिंट होता हुआ दिख रहा है हमें, हेलो। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हमने मिस्टेक करी थी उसको वापस करके देखें। अब ये हेलो उठ के कहाँ बैठ रहा है, सी में। और सी कैसा है, इंटीजर। तो स्ट्रिंग इंट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, इंट में स्टोर हो ही नहीं सकता। तो क्या देना चाहिए इसको, एरर। यहाँ पर देखिए एरर आ गया, इनकम्पेटेबल टाइप, बैड टाइप कंडीशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन। बिकॉज ये जो हेलो है वो सी में स्टोर नहीं हो पा रहा है। मतलब स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। हेलो इंटीजर में स्टोर नहीं हो पाएगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप यहाँ पर यूज कर रहे हो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में, वही आपका रिजल्ट, उसी टाइप का रिजल्ट होना चाहिए। तो मैं वापस इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ और आपके नोट्स में ये मैं रख देता हूँ। क्वेश्चन 2, आप लोग को बताना है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। आप चैट बॉक्स ऑन कर लीजिए और बताइए आउटपुट क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी को आता है, सभी को आने लगा, वेरी गुड। आंसर क्या आएगा, 50। ओके। किसी एक ने आंसर लिखा है 50A, किसी ने आंसर लिखा है ट्रू। तो 50A और ट्रू, मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाहते हो। 50 छोटा है क्या 10 से, यस। ट्रू है तो क्या उठाएगा, ए को। तो ए तो वेरिएबल है, तो इस ए वेरिएबल में क्या स्टोर है, 50। तो यहां से 50 को उठाया जाएगा और 50 को उठाने के बाद कहाँ रख दिया जाएगा, सी में। फिर इस स्टेटमेंट में क्या पूछा गया कि प्रिंट कराइए सी को। तो सी क्या प्रिंट कर देगा, 50। ओके। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, 50। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, नंबर 3। नंबर 3,
यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ ऐसा। इसे हटाओ, इसे भी हटाओ। यहाँ हम लिख देते हैं हेलो, और यहाँ पर लिख देते हैं हाय। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। ओके, लोग बोल रहे हैं हेलो, सभी लोग बोल रहे हैं हेलो। ओके, सभी लोग यहाँ पर हेलो ही बोल रहे हैं। चलिए चेक करते हैं क्या आपका हेलो सही है। कंपाइल एरर। एरर तो पुराना वाला मैं सेव नहीं किया था। एक मिनट रुकिएगा, एक कॉल है। ओके, प्रोग्राम को मैंने सेव नहीं किया था, एक कॉल भी आ गया था बीच में। कोई बात नहीं। कंपाइल। एरर दे दिया भाई साहब, एरर दे दिया। क्वेश्चन मार्क के, ये क्वेश्चन मार्क पे एरर आ रहा है। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड था, ग्रेटर देन का साइन, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख गया। एसओपी हेलो, एसओपी हाय, आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो यहां से हमें क्या सीख मिली कि भाई डायरेक्टली आप एसओपी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो नंबर 3 जो है वो क्या दे रहा है, एरर। ओके, एरर। डायरेक्टली आप ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट एसओपी नहीं दे सकते। अगर आप इससे थोड़े से परेशान हो रहे हो तो कोई फर्क नहीं, ये तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, प्रोग्राम एरर देगा। ओके, नाउ नंबर 4 थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। आप लोग आउटपुट दीजिएगा। इंट ए इक्वल टू 50, इसको हटा देते हैं। नाउ स्ट्रिंग रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज करूंगा, अभी आप आंसर मत देने लगेगा। इफ ए इज लेस देन 9, देन प्रिंट कर दीजिए एस, अदरवाइज ए इज लेस देन 25, या ऐसा कर देते हैं ए इज लेस देन 55, क्वेश्चन मार्क, टी कोलोन एच, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आर एस। अब ये प्रोग्राम एरर देगा क्या। एक आंसर दे रहे हैं कि एरर है, बाकी लोग सोचने समझने में लगी। सिर्फ मेरे पास आंसर आए 1 2 3 4, टोटल 4 आंसर आए, जिनमें से एक आंसर बोल रहा है एरर। चलिए चेक करें। पहले रन करा ले, कंपाइल एंड रन। आंसर क्या दे रहा है, टी। आंसर है टी।
तो आप में से टी किसका दिख रहा है मुझको? 1 2 3 4 5 6 लोगों का टी आया है, बाकी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। ऐसा क्यों? चलो देखें। 50, ए की वैल्यू है 50, क्या 50 छोटा है? 50 छोटा है क्या 9 से? फॉल्स। फॉल्स है तो कोलोन के राइट हैंड साइड में जाएगा। राइट हैंड साइड में गया तो ये कोलोन के राइट हैंड साइड में एक और हमें क्या मिल गया? कंडीशनल स्टेटमेंट। इस कंडीशनल स्टेटमेंट पे इस कंडीशनल स्टेटमेंट पे हमें एक और कंडीशन दिखी। इस कंडीशन को चेक किया गया, क्या 50 छोटा है 55 से? यस, ट्रू। ट्रू है तो कहाँ गया? टी पे। टी को उठाया और कहाँ ले गया? आरईएस में स्टोर कर दिया। अब हमने पूछा कि आरईएस की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो आरईएस में क्या रखा हुआ है? टी। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट क्या आया है? टी। क्लियर? चलिए, यहाँ पर आंसर टी आया। अब आपको समझ में आ गया कि नेस्टेड तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 5, एक और प्रोग्राम बनाने दीजिए मेरे को। इंट a इक्वल टू 20। एक और ले लेते हैं, इंट b इक्वल टू 10। देन a is less than b and b plus plus is less than 25। अगर ऐसा है तो प्रिंट कराइए हेलो, और ऐसा नहीं है तो प्रिंट कराइए हाय। देन प्रिंट कराइए आरईएस की वैल्यू। देन प्रिंट कराइए ए की वैल्यू और प्रिंट कराइए बी की वैल्यू। अब आपको 3 आंसर देने हैं। आरईएस का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा, बताइए। ओके, यहाँ पर आंसर आने लगे। चलिए चेक करते हैं। ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 10। सबसे पहले कंडीशन चेक करें, 20 छोटा है क्या 10 के? नहीं, मतलब फॉल्स। जब फॉल्स है तो आगे देखा गया कि आगे क्या लगा हुआ है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि अगला स्टेटमेंट जो है वो रीड ही नहीं किया जाएगा। अगला स्टेटमेंट रीड नहीं किया जाएगा, और जब पहले ही फॉल्स मिल चुका है तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब जैसे ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, क्या प्रिंट होगा, क्या आएगा? हाय। और ये हाय कहाँ स्टोर हो जाएगा? आरईएस में। तो आरईएस की वैल्यू हो जाएगी हाई। अब यहां तक तो पक्का है कि आरईएस की वैल्यू हाई होगी। अब आप ये देखिए, जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है मतलब वो तो चेक ही नहीं हुआ। जब वो चेक ही नहीं हुआ और यहाँ पर जब कुछ चेक नहीं हुआ, तो बी की वैल्यू प्लस प्लस होगी क्या? नहीं होगी। बी की वैल्यू प्लस प्लस नहीं होगी। ए की वैल्यू में तो कोई चेंज है ही नहीं,
तो अब हम RES की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद क्या प्रिंट करा रहे हैं? ए। तो ए अपनी वैल्यू प्रिंट कर देगा तो कितना प्रिंट होगा? 20। 10। अब बोला कि बी वैल्यू प्रिंट करो, तो बी अपनी वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा? 10। तो आंसर क्या मिला? हाई 20 10। हाई 20 10। तो एक बार रन करा के देखें, क्या हाई 20 10 ये आउटपुट है? यस, हाई 20 10। आप में से कितने लोगों का सही आंसर है? हाई 20 10, हाई 10, हाई 20 11। हाई 20 11 वाले भी हैं। हाई 20 11 वालों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। ओके, इस पे ध्यान नहीं दिया और ये कंडीशन भी क्या कर ली? चेक कर ली। और जब ये कंडीशन चेक कर ली तो ये क्या मिला आपको? बी प्लस प्लस। बी का 10 था, अगली स्टेज पे क्या कर दिया आपने? 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े से धोखाधड़ी वाले क्वेश्चन है। कितना आंसर आया? हाई 20 एंड 10। क्लियर? अब आई थिंक आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करके इसको मैं एंड करता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट को। एक ए ही ले लेते हैं। ए। ए मल्टीप्लाई बाय 3 + 7। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? ओके, यहाँ पर कुछ लोगों ने शुरुआत में आंसर दिए और उसके बाद बाकी लोगों ने सही आंसर देना चालू किया। क्या है सही आंसर? चलिए इसको रन करा के मैं आपको बता देता हूँ। कंपाइल, और यहाँ पर आ गया एरर। कहाँ पर आया? लाइन नंबर 6 में एरर आया है। लाइन नंबर 6 मतलब ये वाली। और क्या एरर आया है वो भी देखें। इंट कैनॉट कन्वर्ट टू बुलियन। यहाँ पर आपको क्या बोला गया था? यहाँ पर बोला गया था कि कंडीशन होनी चाहिए, और कंडीशन रिजल्ट कैसी देनी चाहिए? ट्रू और फॉल्स में। लेकिन यहाँ पर कोई ट्रू और फॉल्स में वैल्यू थोड़ी ना आएगी। यहाँ पर क्या बन रहा है? 20 × 3 कितना हो गया? 60। 60 + 7 67। अब यहाँ पर कितना रिजल्ट आया? 67। अब 67 कोई ट्रू और फॉल्स वैल्यू है क्या? नहीं है। इस वजह से यहाँ पर क्या आ गई? एरर। ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्या देगा? एरर। जबरदस्ती आप लोग आंसर दिए जा रहे हो, एरर है इसका। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक अब क्लियर है सभी को। मैंने एरर भी बता दिए, आपको एक्चुअल आउटपुट भी बता दिया। तो जो टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर है, क्लियर है आप लोग को? यस हो नो? ओके। ओके, नाउ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, इसे देखें। बिटवाइज ऑपरेटर नाम से समझ में आ रहा है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट की तरीके से या बाइनरी डिजिट पर अप्लाई होने वाला ऑपरेटर है ये बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर में? एंड और, एक्सॉर और, सॉरी हाँ एक्सॉर, और ये है नेगेशन। चलिए मैं आपको पहले नेगेशन ही बता देता हूँ। यहाँ पर है
निगेशन ऑफ ए, अगर मुझे प्रिंट कराना है निगेशन ऑफ ए, तब ध्यान रखिएगा, सिंपल सा याद रखने के लिए, 20 है और हमें बोला निगेशन ऑफ ए, तो 20 मतलब ए में प्लस कर दो 1 और आगे क्या लगा दो, माइनस, आगे क्या लगा दीजिए, माइनस। सॉल्व करके देखिए, जैसे कि माइनस a+1 मतलब 20+1 कितना हुआ, 21, तो -21 इसका आंसर होना चाहिए। देखिए -21, तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। तो मैं इसका इंटरनल डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो अभी जरूरत ही नहीं है, हमें तो मेनली आउटपुट निकालना है, डायरेक्टली वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये याद रखें आप नेगेशन के लिए। ओके, जो जिसके लिए आपको वो थोड़ा प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1 को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, सिर्फ निगेशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब इजी है। ओके, नाउ अब बचा क्या, सिंगल एंड, सिंगल और एक्सॉर, ये 3 चीजें, इन पे आपको फोकस करना है, इनको आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहां पर अगर हम लिखें 20, a = 20 एंड b = 9, और कुछ ऐसा हम लिख देते हैं कि एंड बी ए एंड बी क्या रिजल्ट देगा, देन ए और बी एंड ए एक्सॉर बी। ठीक है, अब तीनों को करके देखें, मतलब 20 एंड 9, 20 और 9, 20 एक्सॉर 9, तीनों के रिजल्ट क्या निकलते हैं, कंपाइल एंड रन। ओके, यहाँ पर मैंने एक गलती करी कि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, कंपाइल एंड रन। 0, 29, 29 ऐसा आ रहा है, यहाँ पर कितना आया 0, यहाँ आया 29, यहाँ आया 29। कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे 21 एंड 9, तो क्या रिजल्ट होगा, 21 एंड 9, कंपाइल एंड रन। 1, 29, 28, ठीक है, 1, 29 एंड 28, ये रिजल्ट आया। लेकिन ये आया कैसे रिजल्ट, ये समझते हैं, इसी यही आपसे क्वेश्चन ऐसी इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना होगा आउटपुट, तो आउटपुट निकला कैसे, ये 1 कैसे आया, 29 कैसे आया, 28 कैसे आया, इसको समझते हैं। ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 9, तो a = 21 एंड b = 9, ये वैल्यू है हमारे पास। अच्छा, अब ये ऑपरेटर कौन सा है जो इसमें यूज किया है, यह है बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर कैसे कैलकुलेट करेगा, तो बिट मतलब बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट में कितनी वैल्यूज होती है, 2 ही होती है, 0 और 1, मतलब बाइनरी डिजिट का बेस कितना होता है, 2। तो हम एक सीरीज बना लेते हैं और सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, देन 2 की पावर 1 कितना होगा, 2, देन 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, देन 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, और इसी तरीके से सीरीज को आप और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से सीरीज को हम बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि भाई ये 21, अब 21 तो डेसिमल नंबर है, इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 21 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो बड़ा नंबर नेग्लेक्ट कर दो और छोटे नंबर के नीचे क्या लगा दो, 1, हमें बाइनरी बनाना है, तो 21 हमें बनाना है, तो 16 के नीचे क्या लगा दिया, 1। अब 16 तो सेलेक्ट कर लिया, मतलब जिसको सेलेक्ट कर रहे हो उसके नीचे 1 लगा दो,
तो 21 बनाने के लिए हमने 16 का तो यूज कर लिया। अब 16 में और कितने नंबर ऐड करें कि 21 बन जाए? 5। तो 4 के नीचे 1 लगा देते हैं और 1 के नीचे 1 लगा देते हैं। ऐड करके देख लो, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21 हो गया। जिन नंबर्स का यूज ही नहीं हुआ है उनके आगे क्या लगा दो? जीरो। उनके सॉरी इनके नीचे क्या लगा दो? जीरो। तो ये बन गया बाइनरी वैल्यू ऑफ 21 10 101। ठीक है। अब ऐसे इसी तरीके से 9 का भी बाइनरी बना लीजिए। तो 9 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 1, मतलब 8+1। ठीक है। तो दोनों का बाइनरी बना लिया। अब हमें तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से? पहला ऑपरेशन है ए एंड बी का। दूसरा ऑपरेशन है ए ए और बी ऑपरेशन। थर्ड है ए एक्सऑर बी, ये ऑपरेशन। इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ए एंड बी कर लेते हैं। तो ए एंड बी का रूल क्या है कि अगर एक्सप्रेशन में या अगर आप दोनों वैल्यूज जो है, या ऐसा मैं बोल देता हूं, एटलीस्ट एक जीरो भी अगर आपको मिल जाए तो क्या माना जाएगा? जीरो। पूरा एक्सप्रेशन जीरो माना जाएगा। जैसे कि सॉल्व करते हैं इसे। यहां से 1 है और इधर 0। 16 के नीचे देखिएगा सिर्फ 1 और 0। तो एटलीस्ट एक 0 मिल गया। इसका मतलब है कि पूरा रिजल्ट क्या हो गया इनका? 0। अब 8 के नीचे वाले नंबर्स पे जाते हैं। 0 और 1। तो यहाँ पर एक 0 मिल गया, मतलब पूरा रिजल्ट क्या हो गया इनका? 0। अब 4 के नीचे चलते हैं। 1 0। यहाँ पर भी एक 0 है, तो रिजल्ट भी क्या हुआ इनका? 0। दोनों 0 है तो 0। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, दोनों वैल्यू क्या है? 1। तो क्या मान लिया जाएगा? 1। ठीक है। ये आ गया 1। अब 1 किस नंबर के नीचे आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला जो 1 है किस नंबर के नीचे दिखाई दे रहा है? इस नंबर के नीचे, इस डेसिमल नंबर के नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इस डेसिमल नंबर के नीचे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जब हमने ए एंड बी किया तो रिजल्ट कितना आया? 1। ओके। अब हम यहाँ पर करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इस और ऑपरेशन में आपको क्या करना है? एटलीस्ट एक भी 1 अगर आपको दिख जाए, पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। तो देखें, 1 0। यहाँ पर क्या है? हाँ जी, 1 0। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक बार 1 है, तो रिजल्ट में भी क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर 0 1, एक बार 1 दिख गया, रिजल्ट कितना आया? 1। 1 0, एटलीस्ट 1 टाइम 1 है, तो यहाँ रिजल्ट कितना है? 1। इधर कहीं भी 1 नहीं है तो कितना है वैल्यू है? 0। यहाँ पर दोनों जगह 1 है, तो 1। अब ये जो 1 है वो किन नंबर्स के नीचे दिखाई दे रहे हैं? 16 के नीचे दिखाई दे रहा है, 8 के नीचे दिखाई दे रहा है, 4 के नीचे दिखाई दे रहा है, और 1 के नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है। जिन नंबर्स के नीचे आपको 1 दिखाई दे रहे हैं उन नंबर्स को ऐड कर लीजिए। जैसे कि 16 + 8, 16 + 8 हो गया 24। 24 + 4 28, 28 + 1 29। तो यहां पर आंसर कितना आया? 29। अब आते हैं एक्सॉर पे। एक्सॉर का रिजल्ट कैसे होगा? जहां पर भी सेम वैल्यूज है उन्हें क्या माना जाएगा? 0। 1 0, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो इनको क्या माना जाएगा? 1। 0 1, क्या दोनों सेम है? नहीं। तो यहां पर भी क्या माना जाएगा? 1। 1 0, ये क्या सेम है? नहीं। तो यहां पर भी क्या माना जाएगा? 1। 0 0, दोनों सेम है, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। 1 1, दोनों सेम है,
तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो किन नंबर्स के नीचे हमें 1 दिखाई दे रहा है, 16, 8 एंड 4। इनको ऐड कर लीजिए, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 28। ओके, तो आंसर कितना है तीनों का, 1, 29 एंड 28। देखे, ये देखिएगा 1, 29 एंड 28। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको इसी तरीके से मिलेंगे। आपको सॉल्व करना है कि भाई रिजल्ट क्या आएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे ये मैंने आपको मेथोडोलॉजी पूरी बता दी। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल 2। समझ में आया बिटवाइज ऑपरेटर, यस और नो? यस सर। ओके, लास्ट ऑपरेटर हम और देख लेते हैं जो है शिफ्ट ऑपरेटर। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये रहा शिफ्ट। तो एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट। एरो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, राइट शिफ्ट। तो शिफ्ट ऑपरेटर ये भी बाइनरी डिजिट्स पे अप्लाई होगा। तो चलिए शिफ्ट ऑपरेटर भी देख लेते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर एग्जाम्पल के फॉर्म में ही इसे देखें, जैसे कि ये दोनों को, इसको भगा देते हैं यहाँ से, भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि ए को लेफ्ट शिफ्ट करिए 2 बिट्स और ए को राइट शिफ्ट करिए 1 बिट। तो ए की वैल्यू क्या है, 21। 21 को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना, 2 बिट्स, और ए को राइट शिफ्ट करना है 1 बिट। तो चलिए देखें रिजल्ट क्या आता है, और देन रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। कितना आया, 84 एंड 10। तो जब हमने लेफ्ट शिफ्ट किया तो कितना आया, 84। जब हमने राइट शिफ्ट किया तो कितना आया, 10। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखें। तो ये जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल बताने से पहले इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पर क्या बोला कि भाई ए को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बिट्स। तो ए को जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 बिट्स तो क्या होगा, तो यहां पर मैं बना देता हूँ। ये जो 1 है, थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब ठीक है। 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है ए को, मतलब 21 को, 21 का बाइनरी हमने निकाल के रखा है। तो 1 को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो चलिए शिफ्ट करें। इस पूरे बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बिट। तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, 1, 2, 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये 1 किसके नीचे आ जाएगा, 64 के नीचे। ओके, 1 आ जाएगा 64 के नीचे, 8 आ जाएगा 32 के नीचे, 4 आ जाएगा 16 के नीचे, 0 आ जाएगा 8 के नीचे, 1 आएगा 4 के नीचे। ठीक है, तो 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने पर रिजल्ट हमारा कैसा मिला या कैसा हमें दिख रहा है, 64 के नीचे 1, 32 के नीचे 0, 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 1, 4 के नीचे, सॉरी, 8 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 1। ठीक है, अब आगे कोई वैल्यू शिफ्ट, जब ये वैल्यू शिफ्ट हो गई तो इधर तो जगह खाली हो गई, तो यहाँ पर जब जगह खाली हुई तो ये किससे भर जाएगी, 0 से। अब देखें कि 1, ये जो सीरीज है जो हमने बनाई है, ये 1 0 1 0
100। इनमें 1 किसके नीचे आ रहा है? तो ये 1 64 के नीचे आ रहा है, 1 16 के नीचे आ रहा है, 1 4 के नीचे आ रहा है। तो अब इनको आप ऐड कर लीजिए। तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा देखें। 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 4 84। तो यहां पर रिजल्ट कितना आया? 84। ठीक है। तो ए को यानी कि 21 को 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट किया तो कितना आया? 84। नेक्स्ट राइट शिफ्ट कर लेते हैं। ए को राइट शिफ्ट करना है कितना? 1 बिट। तो रिजल्ट क्या होगा? 1 बिट राइट में शिफ्ट करना है। चलिए करते हैं। तो ये एक बिट 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो 1 बिट राइट में शिफ्ट करना है। तो 6, ये 1 किसके नीचे आया? 8 के नीचे। ये 0 किसके नीचे? 4 के नीचे आया। ये 1 2 के नीचे आया। ये 0 1 के नीचे आया। और 1 बाउंड्री से ही बाहर हो गया। ठीक है। बाहर हो गया तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। अब जब इसको 1 बिट राइट में शिफ्ट किया तो 8 के नीचे क्या मिला? 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 0। अब किन नंबर्स के नीचे हमें 1 दिखाई दे रहा है? 8 के नीचे 1 दिखाई दे रहा है और 2 के नीचे 1 दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए। 8 प्लस 2 कितना हुआ? 10। ओके। तो जब हमने 21 को 1 बिट राइट में शिफ्ट किया तो कितना मिला हमें? 10। समझ में आया? तो 84 और 10 यही आंसर था, 84 एंड 10। इस तरीके से हमें शिफ्ट करना होता है। समझ में आया दोनों शिफ्ट? यस और नो? वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लें आपसे। चलिए अब मैं आपसे, क्योंकि ऑपरेटर्स टॉपिक है, मैं बाकी के ऑपरेटर्स भी पूछूंगा आपसे, क्योंकि जो आपको डाउट था वो मैंने बता दिया। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इंट एक्स इक्वल टू, आपको आंसर देना है, ठीक है। इंट एक्स इक्वल टू 9, इंट वाई इक्वल टू 10, इंट जेड इक्वल टू प्लस प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस प्लस। आपको बताना है कि अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, अपडेटेड वैल्यू ऑफ वाई एंड अपडेटेड वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी। सोचिए और बताइए।
ओके, चलिए चेक करते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई एंड वैल्यू ऑफ जेड। कंपाइल एंड ओ, अनएक्सपेक्टेड टाइप। लाइन नंबर 7 पे एरर आ रही है। यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है? वेरिएबल, लेकिन फाउंड क्या हुई? वैल्यू। एरर। लाइन नंबर 7 पे क्या है? एरर। ठीक है, और आप लोगों के यहाँ पर आंसर ही आंसर दिख रहे हैं। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 इसको बोल देते हैं। क्वेश्चन 2, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है जे परसेंटेज के, और जिसमें वैल्यू है, जे की वैल्यू है 10 और के की वैल्यू है 3, तो बताइए इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा, जीरो आएगा, टू आएगा या थ्री आएगा? ओके, ये थ्री टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना? वन। तो रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट यहाँ पर आएगा वन। वेरी गुड, इजी था ये तो। थर्ड क्वेश्चन, इन आई इक्वल टू 10, इन जे इक्वल टू आई प्लस 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 आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एंड जे? आप लोगों के आंसर आ रहे हैं 12 एंड 22, कुछ के आंसर आ रहे हैं 12 एंड 21। यहाँ पर मिक्स आंसर मेरे को देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखें किसका सही है और किसका गलत। ओके, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पार्ट पहले वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या है? आई प्लस प्लस। ये इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है? पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब इस लेवल पर अभी आई की वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ये प्लस प्लस हो रहा है ना, आई की वैल्यू हो जाएगी 11। जैसे ही यहां पर गया प्लस प्लस 11, तो कितना हो गया ये? 12। ओके, अब आपके पास क्या क्या है रिजल्ट में? तो हमारे पास है 10 और 12, बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो 10 प्लस 12 कर दीजिए, कितना हुआ? 22। रिजल्ट कितना आया इन सबको ऐड करने के बाद? 22।
ओके। 22 ये ऐड होने के बाद कहाँ स्टोर हो गया, जे में। तो जे की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 22। एंड अपडेटेड वैल्यू ऑफ आई, आई की अपडेटेड वैल्यू कौन सी है, सबसे लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 12। तो यहाँ पर आई कितना आया, 12। अब 12 और 22 क्या ये सही आंसर है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। एरो वेरो सब आपको पता होगा कि कहाँ से कौन से स्टेप में क्या हो रहा है। 12 एंड 22 क्या ये सही आंसर है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आई एंड वैल्यू ऑफ जे, जेड नहीं है। जल्दी से 12 और 22। ओहो, क्या हुआ, ABC। देखिए कितना आंसर आया, 12 एंड 22। तो 12 एंड 22 सही आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको एक शीट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले। तो उसमें ऑपरेटर्स के इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, लेकिन वो जो शीट होगी उसमें MCQ नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चन होगा, आउटपुट आपको खुद निकाल के लिखना है। फिर जब हम क्लास लेंगे तो पहले उस शीट को हम डिस्कस कर लेंगे कि किसका आंसर क्या है। कहीं आपको एरर मिलती है तो हम वहाँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस भी करते जाएंगे, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए। ओके देन अब यहाँ पर सर होंगे तो सर आपसे बात करेंगे अभी।